राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यार प्यार क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि प्यार पाने को ही नहीं कहते, किसी की मजबूरियों को समझ के उसको सपोर्ट करना भी प्यार है। तो हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आज के टाइम में चल रहा है उसमें हम यही कहेंगे प्यार वही है जिसको आप अपना बना लो, एज ए वाइफ, टाइम पास नहीं, एज ए वाइफ। और उसके अलावा साइड में अगर कोई है आपके जिसको आप प्यार करते हो, कोई कारणवश या मजबूरियों से वो अलग हो चुका है, तो प्यार रखिए, लेकिन उसके लिए ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि सोचने का हक किसी और के पास होगा जिससे वो शादी करेगी या करेगा, जो भी है। मोस्टली लोग देखा जाता है कि अधिकतर लोग, मतलब लड़के, ये सोचते हैं कि यार प्यार था मेरा, ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। लड़कियां क्यों नहीं सोचती ये चीज़ें? लड़कियों को भी सोचना चाहिए। लड़कियां सोचती भी हैं तो सिर्फ फिजिकल तक सोचती हैं, उससे ज़्यादा लड़कों के लिए क्या करती हैं? लड़के उसको प्यार समझ बैठते हैं। केयर जो लड़के करते हैं, मैं लड़का हूँ इसलिए ऐसा नहीं कि मैं लड़कों की बोल रहा हूँ, लेकिन ज़रा सोचिएगा, केयर लड़की करती है। प्यार, मान लिया शादी हो गई, उसकी कोई मजबूरियाँ होती है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो सबसे पहली बात तो हर चीज़ देख के प्यार करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि प्यार कुछ देख के नहीं होता, उसका भी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस चीज़ का तो पता होता ही है आपको कि ये चीज़ करने से मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उन चीज़ों का आप सबसे पहले तो ध्यान रखिए, और उसके बाद में किसी की लाइफ से खेलिए। और फिर भी चलो कोई बात नहीं है, बाद में कोई तनाव हो जाता है तो समझते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो निभाइए प्यार, लेकिन ये नहीं कि अपना उस पर सर्वस्व लुटा दें और अपना जीवन बर्बाद कर दें। क्योंकि कहा जाता है कि प्यार जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। समझना लाइनों को। तो यही कहेंगे, प्यार आपको किसी से है घरवाली के अलावा, तो उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है। वो कहते हैं कि आटे में नमक उतना ही डालना चाहिए जितना उसको ज़रूरत होती, नहीं तो अति नुकसानदायक होती है। जो चपातियाँ बनती है वो किसी काम की नहीं होती है। तो उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार क्या होता है कि आप की ज़िंदगी में कोई या किसी की बहन बेटी आई है, वो सबसे पहले तो मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके पास कुछ है या जो आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि प्यार है, निभाएं, तो वो निभाने वाला प्यार होता है, वो आध्यात्मिक प्यार होता है। उसके रास्ते पे चलते हुए अगर आप ये सोचते हो कि प्यार है, निभाना तो है, आप अपना सब कुछ खो दोगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लड़की फ़ायदा उठाती रहेगी। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, मैं ये भी कहूँगा, इसलिए कोई बुरा ना मानना। बट जो सामने वाले का फ़ायदा उठाती है, शोषण करती है, ये सोच के कि सामने वाला प्यार करता है। अब आपके मन में क्या है वो आपके कर्म है, लेकिन हम लड़कों को यही कहेंगे कि आप प्यार करिए, प्यार निभाइए, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं तक। उससे ज़्यादा अगर आप निभाते हो तो आप मुसीबतें मोल ला रहे हो। ज़िंदगी में स्ट्रगल आपके वैसे भी शायद मेरे को नहीं लगता कि कम होंगे, क्योंकि एक लड़का होता है उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। अगर अच्छे जिम्मेदार घर से है या जिम्मेदारियां निभाता है तो। अदरवाइज़ काफ़ी होते हैं जिनको किसी की परवाह नहीं होती है। तो वैसों के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो जिम्मेदार इंसान होते हैं वो प्यार के झमेलों से अगर दूर रहें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी होती है। और ऐसे बीच में आप अगर प्यार के रास्ते चल गए, प्यार को निभाने की सोच लिए, तो बर्बाद हो जाओगे।
और जो बर्बादी का कगार है वो आपको एक दिन ऐसे मोड़ पे ले आएगा जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी बात है प्यार। प्यार किसी को ब्लैकमेल करने का नाम भी नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं या जिद करते हैं प्यार में कि ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, या कई सी चीज़ें होती है। हक होता है, हम समझते हैं प्यार में जब आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है तो हक तो है, हम भी जानते हैं। लेकिन वो हक उतना ही रखिए जितना किसी को परेशानी में ना डाले। और दूसरी बात, जो लड़कियां होती हैं वो किसी को हक उतना ही दे जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके हक के चक्कर में कोई आपको अपना सब कुछ समझ बैठता है और वो इंसान आपको उस हद तक अपना समझने लग जाता है कि वो अपना सब कुछ हक एज ए वाइफ जो निभाता है रखता है वो सारा आप पे लुटा देता है। फिर उसकी गृहस्थी भी खराब होती है। तो ऐसे में यही कहेंगे, अगर आपको किसी से शादी नहीं करनी है तो प्यार सिर्फ आत्मा तक रखिए, फिजिकल नहीं। क्योंकि फिजिकल प्यार क्या होता है, फिजिकल प्यार एक लड़का हो या लड़की हो आपको अपने पार्टनर से मिल ही जाता है, तो दूसरे से उम्मीद क्यों, दूसरे से उम्मीद क्यों। अब कई लोग बोलते हैं प्यार है, प्यार में सब जायज़ है, प्यार में सब जायज़ है, लेकिन इज्जत मेरे हिसाब से उतनी ही जायज़ है जितनी प्यार में ज़रूरत है। कई संत महात्मा भी कहते हैं कि दो लोगों में अगर प्यार है तो सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल है तो दो हस्बैंड वाइफ हुए, प्यार कहाँ से हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि प्यार हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से बड़ा होता है, चलो ये भी मानते हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से बड़ा होता है तो हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन क्यों, उससे ऊपर उठ के होना चाहिए। तो उससे ऊपर उठ के हमारी नज़रों में तो यही है कि अगर कोई लड़की या लड़का जो भी किसी के साथ सात बंधनों में बंधा हुआ है तो उसको उसके साथ जीने दे, और बिना फिजिकल की इच्छा किए, फिजिकल कुछ भी हो सकता है, उसकी इच्छा को साइड में रख के आप प्यार निभाइए, हम उसको प्यार कहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो प्यार वही है। कोई लोग दम भरते हैं प्यार प्यार, तो प्यार हम मानते हैं प्यार है तो प्यार आप उतना ही रखिए, पता लग जाएगा साल में 6 महीने में कि आपको उससे कितना प्यार है। बशर्ते फिजिकल ना हो, हाँ मिलो भी, ऐसा नहीं कह रहा कि मिलो मत, आप एक दूसरे से मिलो, लेकिन फिजिकल आपके बीच में ना हो और आप बंदे या बंदी की दिल से केयर करें, जैसे एक हस्बैंड करता है उससे भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। उसको कभी मुसीबत हो तो आप सपोर्ट करिए, उसका साथ दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि सामने वाला इंसान आपको यूज़ ना कर रहा हो। और जो लोग 6-7 महीने या कुछ टाइम के प्यार में पागल हो जाते हैं तो वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ मोह होता है। मोह और प्यार में डिफरेंस भी होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। मोह होता है एक तरह से अट्रैक्शन होता है जो टोटली आपको पाना चाहता है। प्यार टाइम मांगता है, उसमें एक इंसान दूसरे इंसान को समझता है, फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करता है। जो देखा जाता है एक्चुअली प्यार वही है जिसमें आपके मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होता है और निस्वार्थ आप उसको प्यार कर रहे हो। ये भी आप नहीं सोच रहे हो कि इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। जब आपने अगर ये सोच लिया तो वो प्यार नहीं होगा। सब कहते हैं और हम भी यही कहेंगे कि वो एक तरह से समझौता भी है, और दूसरी तरह से देखा जाए तो व्यापार जो लोग आजकल कहते हैं, तो हम इसको व्यापार तो कर नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यापार मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है। व्यापार तो वही होता है जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस के उतार चढ़ाव कई होते हैं। तो प्यार के नाम को हम व्यापार से तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। प्यार प्यार होता है, लेकिन उसको आप गलत वे में मत ले जाइए, क्योंकि गलत वे में लेकर गया हुआ प्यार आपको कभी भी खुशियाँ नहीं देता है, आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। और
जो लड़के अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी लड़की के पीछे अपना सब कुछ खो देते हैं, सिर्फ़ ये साबित करने के लिए कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार करते हो तो सामने वाली लड़की के मन में आपके लिए प्यार होगा, फीलिंग्स होगी, तो आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना दिखाए आप उसको सब कुछ रियलाइज़ करवा दोगे, अगर वो आपसे प्यार करती है तो। क्योंकि हर इंसान के पास भगवान ने सोचने के लिए एक दिमाग दिया है, तो हर कोई इंसान सोच सकता है। आप कभी भी ये शो मत करिए कि आपने उसके लिए किया क्या है, बशर्ते सामने वाली लड़की आपसे प्यार करे तो वो समझ जाएगी आपके बिना बोले, और कभी भी आपको किसी चीज़ का कमेंट नहीं मारेगी। और दूसरी बात ये कि प्यार करने वाली लड़की, हो सकता है मजबूरी में अलग हुए हो, वो आपको कभी भी किसी पुरानी बात को लेके कमेंट नहीं मारेगी। कमेंट मारने का मतलब होता है या तो वो आपके ऊपर हक ज़्यादा लगा रही है। हक का मतलब आप समझते हो कि आपको खोना नहीं चाहती है। और दूसरी बात, वो किसी दूसरे के साथ भी जुड़ना चाहती है। तो ऐसे इंसान से थोड़ा आप दूर रहिए, क्योंकि अगर ऐसे इंसान के पास आप रहेंगे तो हो सकता है उसकी लाइफ में जो भी है उसको थोड़ी दिक्कतें हों, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है आप दोनों के बारे में। वो बेचारा अपनी लाइफ में जी रहा है, आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। तो हम ऐसे लोगों को यही कहेंगे, प्यार प्रेम है रखिए, छुपाने का है वहाँ छुपाइए, लेकिन आप किसी को धोखा मत दीजिए। और किसी के साथ धोखा करके आप किसी तीसरे के साथ या दूसरे के साथ गलत मत करिए जिसको आप प्यार कहते हो। प्यार फिज़िकल होना ही नहीं है, प्यार होता है आत्माओं का मिलन होता है। उसमें मेरे हिसाब से शरीर की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग कहते हैं कि प्यार में शरीर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हम नहीं मानते उस चीज़ों को। प्यार तो आत्माओं से होता है, शरीर से क्या। शरीर से अगर आपको प्यार चाहिए तो काफ़ी मार्केट में फैसिलिटियाँ अवेलेबल है, वहीं जाइए। वहाँ अच्छा प्यार मिल जाएगा और सस्ती कीमतों पे मिल जाएगा। तो ऐसे प्यार को आप कंपेयर मत करिए अपने प्यार से, अगर प्यार करते हो तो। बाकी तो सबकी अपनी-अपनी सोच है। और जो लड़के अपना सब कुछ दाँव पे लगा के किसी लड़की के पीछे भागते हैं, तो भागिए मत, क्योंकि आपका जो ये पागलपन है, ये जुनून है सिर्फ़, और ये कुछ महीनों में शांत हो जाएगा। लेकिन वो कुछ महीने आपके लिए सालों का काम करेंगे, जो काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो हम यही कहेंगे आप कि प्यार करिए, लेकिन पागलपन मत करिए। पागलपन से आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जाते हैं, और वो नुकसान आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। फिर आप चाहे से योगा करिए या कोई सा भी आसन करिए, या किसी भी देवता महाराज के पास जाइए, वो पागलपन का भूत नहीं उतार पाएँगे। क्योंकि ये जो पागलपन का भूत होता है, ये इंसान के मन के अंदर ही होता है। इसको आपको खुद को ही उतारना होता है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, जो इन पागलपन की वजह होती है। और फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। और अपने घरवालों के लिए कुछ करिए, बशर्ते घरवालों के लिए नहीं तो अपनी खुशी के लिए करिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके घरवालों की खुशी होती है। तो उस चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान रखिए। और जो ये हरकतें होती है, कूदना, मरना, मारना, ये चीज़ें थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि ये हिंसात्मक प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति से आप सिर्फ़ अपना करैक्टर शो करते हैं, तो इनसे बचिए। और किसी लड़के के चक्कर में आप किसी से दुश्मनी मोल मत लीजिए, क्योंकि लड़की तो क्विट हो जाएगी, आप बुरे हो जाओगे, या हो सकता है आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उन प्रॉब्लम से बचिए, क्योंकि आप उसके लिए लड़ रहे हो जो, या जिसने आपके लिए शायद ही कुछ किया हो, सिर्फ़ फिज़िकल होने के। तो यही कहेंगे, अच्छे रहिए और खुश रहिए। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। राधे राधे।